चुराह विधानसभा क्षेत्र के कलहेल में 2 दिन पहले हुए चर्चित हत्याकांड को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक ओर पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर उपमंडल मुख्यालय चुराह के मुख्य बाजार में चक्का जाम कर अपना रोष जताया। इस बीच भाजपा नेता नरेश रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि चुराह क्षेत्र में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और कानून व्यवस्था में कहां कमी रह रही है, इसकी गंभीरता से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। नरेश रावत ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। उधर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं मृतक के परिजन दोषियों को सख्त सजा और न्याय मिलने तक अपनी आवाज बुलंद रखने की बात कह रहे हैं। जो हमारे चुराह विधानसभा क्षेत्र में ये जो हत्याकांड हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहला कोई मामला हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे कांड हुए हैं। कुछ हत्याकांड हुए उसमें आरोपी सामने आ गए, कुछ में नहीं आए। लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्य किया है और मैं हमारे चुराह की जो हमारा तेसा थाना है उसकी पुलिस के SHO साहब को भी मैं जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है ये कि कुछ ही समय में केवल 3-4 घंटे में उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी को पकड़ने के बाद जो है उनको न्याय की हिरासत में भेज दिया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कब तक ऐसे कांड होते रहेंगे। मुझे लगता है कि जब कहीं कुछ घटना होती है तो साथ में कुछ चीज़ें ऐसे भी आ जाती है कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि कलहेल में पुलिस की चौकी खुलनी चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले जो हमारी नकरोड़ में पुलिस चौकी है वो आपके नकरोड़ बाजार से दूसरी दिशा में है जहां पर आवाजाही बहुत कम है। यानी किसी व्यक्ति को कोई शिकायत लिखानी है या किसी को जो है वो कुछ किसके साथ घटना होती है बाजार में, तो उसको वो तब पहुंचेगा जब उसके पास वाहन है। और एक आउटसाइड पर लगभग 1.5 किलोमीटर जो आपने पुलिस चौकी दूसरी जगह पर रखी है। मुझे लगता है कि सबसे पहले दूसरी चौकी जब तक खुले कलहेल में खुलनी चाहिए, हम जो है उसकी बात को रखेंगे कि कलहेल में भी पुलिस चौकी होनी चाहिए। लेकिन नकरोड़ में जो पुलिस चौकी है उसको मुझे लगता है कि हमारे पुलिस प्रशासन से भी मैं निवेदन करूंगा, SP महोदय से भी निवेदन करूंगा और सरकार से भी निवेदन करूंगा, पत्र लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये जो चौकी है पुलिस चौकी ऐसे अपने नकरोड़ की, ये रोड पर होनी चाहिए, कुपाड़ी में होनी चाहिए। हमारे पास वहाँ पर बहुत ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है और वो चौकी वहाँ पर खुलनी चाहिए, जिससे जो है वो CCTV कैमरे लगे, यातायात की व्यवस्था भी वहाँ से हल होगी। आपकी चौकी 1 किलोमीटर दूर है और मैं भी वहाँ पर गया हूँ तो वो बहुत दूर है। स्थानीय रात की कोई घटना होती है, पुलिस चौकी होगी, लोगों को डर होगा कि भाई ये रास्ते में पुलिस चौकी है। तो इस प्रकार का मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को ये कदम उठाना चाहिए। जो घटना हो गई है उसका परिवार के प्रति हमने संवेदना प्रकट की है। मैं पिछले काल स्वयं वहाँ पर गया हूँ। परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, अभी उनके घर की छत नहीं डली है। हमने भी उनसे कहा है, उनके परिवार से हमसे जो हो पाएगा हम अपनी संस्था के माध्यम से उनके परिवार के लिए करेंगे। मैं और मेरे साथ शेष ठाकुर जी भी साथ में थे, हमने परिवार के साथ बैठे 3-4 घंटा बैठे थे, हमने उनकी समस्या को सुना भी है और संवेदना प्रकट की है। क्योंकि उस समय तो ऐसा माहौल था कि हम कुछ उनको कह भी नहीं सकते थे, लेकिन उनके परिवार के लिए जरूर करेंगे कुछ ना कुछ। हम लोग उनकी सहायता करेंगे। बच्चे उनके 2 और 3 साल के जो है बेटा और बेटी रह गए हैं, तो उनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। और जिस प्रकार से इस हत्याकांड को जो है वो इसका हत्याकांड किया है उन्होंने बहुत ही निर्दयी तरीके से, मुझे लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो मेरा ये प्रश्न है कि दूसरा जो कलहेल का पुल है, कलहेल के पुल से लेकर चंबा की तरफ को आधा किलोमीटर और दूसरी तरफ जो गहरी खाई है, पिछली बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक ट्रक खड़ा था,
और उसको क्या गया कि वो बाथरूम के लिए उतरा था, फिर नीचे गिर गया। अभी कुछ महीने पहले वो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो पता नहीं चला कि उनके साथ कैसा हुआ। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक तो जो है वो क्रैश बैरियर लगने चाहिए और ऊंचे जाले लगने चाहिए जो 4-4, 5-5 फुट ऊंचे हों, ताकि वहाँ पर जो है वो इस प्रकार की घटना को फिर ये नहीं कह सकते कि साहब ये गिर गया था या किसी ने जो वो रात को इसने शराब पी थी तब गिरा था। तो इस प्रकार की जो है बातें सामने नहीं आएगी। और ये इलाका बदनाम हो चुका है। बदनाम इसलिए हो चुका है कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग होते हैं, उनके कारण से जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं कि उस इलाके में जो है वो बार बार लोग कहते हैं कलेल में ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक जो पुलिस चौकी जो है सर्वप्रथम हमको ये करना चाहिए कि वो पुलिस चौकी जो है वो अपने कपाड़ी में या नकरोड़ के बाजार में खुल जाए। और वहाँ के लिए जैसे अभी तत्परता है तो वहाँ की पंचायतें हैं, तो एक बार ऐसा होता है कि भाई हम अपनी बात को रखेंगे, एसपी महोदय वो बोलेंगे ठीक है जी हम करेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर वहाँ भी प्रधान नए आए, इंद्र कुमार जी अच्छे प्रधान आए वहाँ, तो उनको ये चाहिए कि कोई हम कम्युनिटी हॉल बना दें, कम्युनिटी के नाम से 2 कमरे को हॉल के बना दे, सामुदायिक भवन करके वो पुलिस प्रशासन को दे दे कि भाई आप यहाँ पे पुलिस चौकी तब तक के लिए, जब तक जो है प्रशासन पुलिस चौकी यहाँ पर बनती नहीं है, आपको वहाँ से जो है वो उठा करके वो वहाँ पे भी NHPC के मुझे लगता है कि कई द्वारा बनाई गई थी जगह, वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से हम वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। जो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो हमें सर्वप्रथम करना चाहिए कि उस चौकी को, नकरोड़ की चौकी को जो है वो जो दूसरी डैम साइड है उसको उठाकर मेन बाजार में लाना चाहिए। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत सारी घटनाओं को, जो भी वहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो आपत्तिजनक कोई चीज़ें आती हैं या उस पर भी चेक रहेगा, और कुछ ऐसी जो है वो जो कानूनी तरीके से जायज़ नहीं है सामान उसके ऊपर भी प्रतिबंध रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैं SP महोदय से स्वयं भी मिलूँगा और उनसे विषय रखूँगा कि ये चौकी जो है आप वहाँ पर ले आके वो करें, क्योंकि थोड़ी दूरी पर है तो हमारे को जो है वो वहाँ पर लोगों को आने जाने में समस्या होती है, जिसके पास वाहन नहीं होगा वो कैसे पहुँचेगा वहाँ पे। तो कपाड़ी या नकरोड़ में, और स्थानीय व्यापार मंडल से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप लोगों को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और जो है पुलिस चौकी के लिए प्रशासन, क्योंकि प्रशासन के साथ हम सहयोग करेंगे तभी जो है वो समाज में कुछ चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं। तो यही मैंने कहना था। बाकी हम उस हत्याकांड की बहुत घोर निंदा करते हैं। उसके परिवार के लिए, जो हरविंदर जिसकी अभी हत्या हुई है, उसके परिवार के लिए हम हर संभव सहायता करने का प्रयास करेंगे।